नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तश्री संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7वीं में जो हमने आगे गद्य देखा था मालवजी फौजदार 6 नंबर, तो वो जो आधा हमारा अधूरा रह गया था उनको हम पूर्ण करेंगे। तो आप 35 नंबर का जो पेज है वह आपकी पुस्तक में से 35 नंबर का पेज वहाँ से देखेंगे। तो सभी विद्यार्थी मित्र आप अपनी पुस्तक खोलिए और 35 नंबर का पेज निकालें। तानाजी, महाराज आप क्या कह रहे हैं? मैं तो इस तानाजी कहते हैं कि महाराज आप क्या कह रहे हैं? तानाजी कौन था? तो शिवाजी का सेना नायक था। मैं तो इसी की वीरता और साहस पर मृग हूँ। तानाजी कह रहे हैं कि उसकी जो वीरता है और उसका साहस है उन पर मैं मुग्ध हूँ। मृग यानी मोहित हूँ, मैं उनसे बहुत मोहित यानी प्रसन्न हूँ। शिवाजी, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? शिवाजी क्या कहते हैं कि तानाजी आप जानते हो मैं इस बालक के साथ कैसा व्यवहार करूँगा? तानाजी, नहीं महाराज। तानाजी क्या कहते हैं कि नहीं महाराज, मुझे कुछ पता नहीं कि आप कौन सा व्यवहार इस बालक के साथ करेंगे। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। तो शिवाजी क्या कहते हैं कि मैं इसकी परीक्षा, जो अभी परीक्षा ले रहा हूँ वह परीक्षा लेने के बाद, पश्चात यानी के बाद, मृत्युदंड, जो उसको मृत्युदंड मिलने वाला है उनसे मुक्त कर देंगे, कि मृत्युदंड से जाने देंगे। फिर बाद में उनको अपनी सेना में, जो शिवाजी की सेना है उनमें उनको भर्ती करेंगे, शामिल करेंगे। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। शिवाजी कहते हैं कि मेरा विश्वास है, मुझे उस बालक पे विश्वास है कि सेना में भर्ती करूँगा तो वह अब मातृभूमि की सेवा में कोई भी कसर नहीं रखेगा वह बालक। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी एकदम तानाजी आश्चर्य के साथ कहते हैं, इतनी दया, धन्य हो आप, के धन्यता ने पात्र छे आप। शिवाजी, तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। शिवाजी तो क्या कहते हैं कि जो मारता है उनसे अधिक तो बचाने वाला होता है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। शिवाजी कहते हैं कि मारने वाले से तो अधिक यानी कि अधिक शक्तिशाली बचाने वाला होता है। आज तानाजी ने शिवाजी की जान बचाई है, इसलिए शिवाजी उनका आभारी हो गया। तानाजी, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। तो तानाजी क्या कहते हैं कि महाराज आप क्या कह रहे हैं कि मेरा आभारी? आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। दास हूँ यानी भक्त हूँ, नौकर हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? तो तानाजी कहते हैं कि स्वामी यानी कि आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था, इसमें आभारी होने की कौन सी बात है? शिवाजी, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हें ही
जैसे सेना नायक पर भारत माता गर्व करती है, अच्छा थोड़ी देर विश्राम कर लो। तो बाद में शिवाजी क्या कहते हैं कि तानाजी को कि तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे सेना नायक पर भारत माता गर्व करती है। फिर बाद में शिवाजी कहते कि अच्छा तुम थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो, विश्राम यानी आराम कर लो। तानाजी प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज प्रस्थान। तानाजी शिवाजी को प्रणाम करता है, फिर बाद में वहाँ से आज्ञा लेकर प्रस्थान यानी कि चला जाता है। दूसरा दृश्य, स्थान शिवाजी एक दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेंक कर, शिवाजी क्या करते हैं, तानाजी की ओर मुंह फेर कर उनकी तरफ मुंह कर बात करते हैं। तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। शिवाजी क्या कहते हैं कि न जाने, तानाजी न जाने क्यों उस बालक के प्रति मेरे हृदय में अपार प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है, कि जब से वह बालक यहाँ से गया है, तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। जब से वह बालक यहाँ से गया है, तब से मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ, ऐसा शिवाजी कहते हैं। तानाजी, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तो तानाजी क्या कहते हैं उनके उत्तर में कि महाराज उनकी जो वीरता है, जो उस बालक के अंदर उनकी वीरता है, उसका साहस है, उनका फल है, जो आप उसके बारे में सोचने पर विवश हो। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुर्ग हूँ। कि शिवाजी कहते हैं कि तानाजी तुम सच बात बोल रहे हो कि मैं उसकी वीरता पर मोहित हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। शिवाजी क्या कहते कि तुम सच कहते हो। तानाजी को क्या कहते कि तुम सच्ची बात बोल रहे हो कि मैं उसकी वीरता पर मोहित हूँ। उसकी वीरता पर, इतना छोटा बालक फिर भी इतना साहस उसमें भरा है। जो मुगल सेना शिवाजी के सामने आने से कांपती है, उसके सामने यानी कि शिवाजी के सामने एक बालक इतना साहस करके उसके सामने आ गया, तो वो आश्चर्य में हो गया। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? तानाजी क्या कहते हैं कि इस बात पर भी कोई संदेह यानी शंका, यहाँ पे लिखा है शंका, तो इसमें भी कोई शंका है आपको? दरबार प्रवेश कर, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तभी उनकी बातचीत हो रही होती है, तभी दरबार आता है और कहता है कि महाराज आपसे मिलने के लिए, शिवाजी को कहते हैं कि महाराज आपसे मिलने के लिए कोई एक बालक आया है, शिवाजी उसे बुलाओ। दरबार के साथ मालव जी का प्रवेश। फिर शिवाजी ने क्या किया कि उस बालक को बुलाओ। तब दरबार के साथ मालव जी भी अंदर आते हैं। मालव जी, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। फिर मालव जी क्या कहते हैं, आते ही कहते हैं कि महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए आपके सामने खड़ा है। शिवाजी, वीर पुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए?
फिर शिवाजी ने क्या उत्तर दिया, प्रश्न किया कि वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी अभी तो गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। मालव जी, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। तो मालव जी क्या जवाब देते हैं कि यहाँ से विदा होकर, यहाँ से जाने के बाद मैं सीधा घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा यानी राह देखना। तो माता, मेरी माँ कब से मेरी प्रतीक्षा यानी राह देख रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। देखते ही उसने मुझे प्रेम पूर्वक अपनी छाती से गले लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी कि जब माता ने मुझे प्रेम पूर्वक अपने गले लगाया तब मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको सारी बातें उसको यह बता दूं, परंतु जिस तरह मेरी माँ मेरे गले लगी थी मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं यह बात उसको बताऊं। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं अभी अपनी माँ से मिलकर आया हूँ, तो वहाँ से आकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ कि मैं अभी आपके सामने आ गया हूँ और आप मुझे मृत्युदंड दे, उससे पहले मैं एक वचन आपसे और मांगता हूँ। शिवाजी, कहो वह कौन सी बात है। तो शिवाजी कहते हैं कि कहो दूसरी बात कौन सी है। मालव जी, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। फिर मालव जी क्या कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी माँ का जो देखभाल की ज़रूरत है, वह ज़रूरत आप अपने ऊपर, जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। वीरपुत्र सचमुच तुम क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है। फिर शिवाजी क्या कहते हैं कि शिवाजी वीरपुत्र का आदर करते हैं, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। फिर शिवाजी कहते हैं कि वीरपुत्र तुम क्षत्रिय पुत्र हो और शिवाजी वीरों की हत्या नहीं करता, उनका आदर करता है। और अब तक जो मैं आपकी परीक्षा ले रहा था वत्स, यानी कि बेटा तुम परीक्षा में सफल हुए हो और मैं तुम्हें अपराध क्षमा करता हूँ। जो तूने अपराध किया था मुझे मारने का, वह क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर, फिर मालव जी शिवाजी के पैरों में गिर जाते हैं। आप धन्य हो, और कहते हैं कि आप धन्यता के पात्र हो। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, फिर बाद में शिवाजी मालव जी को अपने पैरों से उठाकर अपने छाती से लगा लेते हैं। वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, शिवाजी क्या कह रहे हैं कि जिस तरह तुम अपनी माता के दुख के कारण दुखी हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। जिस तरह तुम्हारी माता के कारण दुखी हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। शिवाजी कहते हैं कि तुम अपनी माता के प्रति जो दुखी हो,
उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ कि दिन रात मुझे यही यही चिंता सताती रहती है कि भारत माता की रक्षा मैं कैसे करूँ। मालव जी, महाराज यह शरीर आपका है। फिर मालव जी क्या कहते हैं कि यह शरीर आपका है, अब आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूँगा। फिर मालव जी कहते हैं कि महाराज यह शरीर तो आपका है, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत माता की सेवा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दूंगा और उन पर कोई आन नहीं आने दूंगा। शिवाजी, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। फिर शिवाजी कहते हैं कि पुत्र, मैं तुमसे यही आशा रखता हूँ कि तुम बखूबी से भारत माता की सेवा करोगे और उनकी रक्षा करोगे, यही आशा है मुझे तुमसे। यहाँ पे हमारा जो गद्य है मालव जी फौजदार, यहाँ पे पूर्ण होता है। तो यहाँ पे जो मैंने कुछ शब्दार्थ लिखे हैं वह आपकी कॉपी में लिख लीजिए। और यहाँ पे हमारा गद्य ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत, अस्तु।